अब आपको डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार की बात सुनवाते हैं। जैसे ट्रंप साहब बार बार कुछ भी बोलते हैं, ऐसा ही लगता है कि उनके सलाहकार का भी हाल हो गया। पीटर नवारो उनका नाम है, कब क्या बोल जाएं किसी को पता नहीं। पहले तो पीटर नवारो ने कहा था कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, वो युद्ध भारत ने शुरू करवाया है, मोदी का युद्ध। लेकिन अब पीटर नवारो ने एक नया राग लाया है। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार कहते हैं कि भारत रूस से जो तेल ले रहा है उससे ब्राह्मणों को फायदा हो रहा है। जिसके बाद आखिरकार यह सवाल उठा कि आखिर किसके इशारे पर पीटर अमेरिका की विदेश नीति में ये ब्राह्मण वाला एंगल ला। देखिए, Brahmins profiteering. ट्रंप को टैरिफ में ब्राह्मण क्यों दिखता है? टैरिफ पर ट्रंप की स्क्रिप्ट कौन लिखता है? ट्रंप के टैरिफ में ईस्ट इंडिया का कैसा फॉर्मूला दिखता है? ट्रंप के बिजनेस सलाहकार पीटर नवारो के ऐसे बयान क्या टैरिफ पर ट्रंप की बेचैनी का नतीजा है, या फिर भारतीय समाज के बीच जातीय विभाजन को भड़काने का ट्रंप प्लान? ट्रंप की टैरिफ दादागिरी को सही ठहराने और धार लगाने के लिए नवारो बेतुके बयानों की बौछार कर रहे हैं। जुबान उस वक्त और बेलगाम हुई जब एससीओ मीट में पीएम मोदी की कूटनीति चीन रूस जैसे सुपर पावर्स मुल्कों से मिलकर ट्रंप की टैरिफ हेकड़ी को तोड़ने के रास्ते खोज रही है। Look, Modi's a great leader. I don't understand why he's getting to bed with Putin and Xi Jinping when he's the biggest democracy in the world. So I would just simply say to the Indian people, please understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. We need that to stop. निश्चित तौर पर पीटर नवारो की यह भाषा सिर्फ भारत के रूसी तेल खरीदने को लेकर नहीं है। इस बौखलाहट की वजह है एससीओ समिट, जिसके मंच पर जब चीन रूस और भारत के हाथ मिले तो रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने वाले अमेरिका का खेल धीरे धीरे समझ आने लगा। पहले ट्रंप ने आरोप लगाया था कि भारत कच्चा तेल खरीदकर रूस को यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए फंड करता है। They're not doing well. Their economy is not doing well right now because it's been very well disturbed by this. It doesn't help when the president of the United States tells their largest or second largest oil buyer that we're putting a 50% tariff on you if you buy oil from Russia. That was a